Let's start with the name of Allah Almighty who created a man with a clot of blood. Assalamu alaikum dear students. Hopes you all are fine and enjoying vacations. है ना, बहुत छुट्टियों में मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा फोकस आपने स्टडी पे करना है प्यारे बच्चों। अब ये पढ़ने के दिन है, इसलिए आपने बहुत इन्जॉय कर लिया। अब आप फोकस करें अपनी स्टडी पे। आज हमने जो रीडिंग करनी है वो पेज नंबर 4 की करनी है। यूनिट नंबर 1 है, जियोग्राफी है, और पेज नंबर 4 की हम रीडिंग करेंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को ये बहुत आइडिया हो गया होगा कि ज्योग्राफी क्या है, ठीक है ना। इल्म जुग्राफिया के बारे में आपको पता चल गया होगा कि जिसमें हमने प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम के बारे में जाना था, प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ के बारे में, कि उसमें उसकी स्फीयर शेप है और वो स्पेस, एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप में जाते हैं वहाँ पे, और जो स्पेस प्रॉप्स हैं वो खलाबाज जो है वो आलात हैं वो सैटेलाइट्स की सूरत में ऊपर छोड़ते हैं, ये वो खलाई मशीनों को कहते हैं। फिर आपने पेज नंबर 3 पे जो रीडिंग की थी, इसमें ज़मीन को डिस्क्राइब करने के लिए जो स्पेसिफिक जो ख़ास वर्ड होते हैं वो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिट क्या होता है, एक्सिस क्या है, इक्वेटर क्या है, हेमिस्फीयर क्या है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या हैं, और रोटेशन और रेवोल्यूशन के डिफरेंस बताया था। अब आपको मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी तरीक़ा से ये पता चल गया होगा। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों वो पेज नंबर 4 है, लेकिन उससे पहले सब बच्चे जल्दी से अपनी पेज नंबर 4 पे रीडिंग पे डेट लगाएंगे। डेट क्या है? आज टुडे द डे इज़ वेडनेसडे एंड द डेट इज़ 9 सितंबर 2020, ठीक है। इसमें हमने जानना है मून के बारे में कि मून जो है वो क्या है। द मून इज़ अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है वो ज़मीन का कुदरती सैटेलाइट है, यानी है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये ज़मीन के गिर्द घूमता है। हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, और जो मून है वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व करता है, ठीक है। ईच कंप्लीट रेवोल्यूशन टेक्स 28 डेज़, और जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द अपना एक चक्कर 28 डेज़ में यानी 28 दिनों में मुकम्मल करता है, जबकि अर्थ अपना एक चक्कर जो है वो 365 डेज यानी 365 दिनों में पूरा करती है। और आप सोचें कि ज़मीन जो है वो सूरज जो है वो कितना बड़ा है, जो ज़मीन के गिर्द वो हमारी ज़मीन को चक्कर लगाते हुए 1 साल लग जाता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना। अब हम देखेंगे द इफ़ेक्ट ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑन अर्थ। प्यारे बच्चों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या होते हैं। रोटेशन होते हैं ज़मीन के रोटेट करने को, यानी स्पिन करने को रोटेशन कहते हैं, और रेवोल्यूशन बोलते हैं ज़मीन के मूवमेंट करने को, ठीक है। ज़मीन के सूरज के गिर्द हरकत करने को हम लोग रेवोल्यूशन बोलते हैं। अब आपको इनके इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगी कि इनकी वजह से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो बनती हैं। द रोटेशन ऑफ अर्थ काजेज डे एंड नाइट। सबसे पहले तो रोटेशन की वजह से डे और नाइट बनते हैं। डे जब होता है जब ज़मीन हमारी रोटेट करती हुई सूरज के सामने, ज़मीन का वो हिस्सा जो रोटेट करते हुए सूरज के सामने आ जाता है उसको डे कहते हैं, वहाँ पे दिन हो जाता है। और जो हिस्सा रोटेट करता हुआ सूरज से दूर चला जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है? वहाँ पे नाइट होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसी तरह सीज़न भी, ज़मीन के रोटेशन से सीज़न भी बनते हैं, और क्लाइमेट कंडीशन भी बनती है ज़मीन के रोटेट करने से, यानी वो कभी क्लाउडी हो जाती है, कभी विंडी होता है क्लाइमेट, कभी कैसा हो जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें ज़मीन की रोटेशन की वजह से होती हैं, सूरज के गिर्द आने से जाने से, ठीक है। द अर्थ आर काज बाई इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन एंड बाय द टिल्ट ऑफ द एक्सिस। ज़मीन के सूरज के गिर्द घूमने से दिन और रात बनते हैं, सीजन्स बनते हैं, क्लाइमेट बनती है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि प्लेसेस दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर, वो जगहें, वो प्लेसेस जो इक्वेटर के पास हैं। इक्वेटर आपको पता है कि इमेजिनरी लाइन है जो ज़मीन को मिडल से जो है ना वो 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक है। उसकी वजह से वो जो जगह हैं वहाँ पे जो इक्वेटर से दूर हैं वो सारे जो हैं वहाँ पे गर्मी होती है, और जो इक्वेटर के पास हैं वहाँ पे वो ठंड होती है, ठीक है। और आपने देखा कि एट द अर्थ टर्न्स अराउंड, जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, हाफ ऑफ इट इज़ ऑलवेज फेसिंग द सन, उसका आधा हिस्सा हमेशा सूरज को फेस कर रहा होता है। इट इज़ डे टाइम, यहाँ पे दिन हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि जो हिस्सा सूरज के सामने है वहाँ दिन है, और जो दूर है वहाँ पे रात है या वो है इन डार्कनेस नाइट, ठीक है। द टिल्ट ऑफ द अर्थ, टिल्ट भी बोलते हैं ज़मीन की मूवमेंट को, ऑन इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस के गिर्द, मीन्स इसका मतलब है दैट
एट द नॉर्थ पोल देयर इज़ 24 आवर्स ऑफ डे लाइट। इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल पे 24 आवर्स 24 घंटे दिन रहेगा, और फॉर सेवरल मंथ्स ओवर समर जो है और बहुत से महीने समर के गर्मियों के भी। वाइल देयर इज़ कंप्लीट डार्कनेस, जबकि डार्कनेस होगी, मुकम्मल डार्कनेस होगी कई महीनों के लिए ड्यूरिंग विंटर के दौरान। एट द साउथ पोल, ठीक है ना, साउथ पोल पे द ऑपोजिट इज़ ट्रू, ठीक है, ऑपोजिट जो है वो इसका ट्रू है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी मैं बता दूं कि इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो सन होता है वो बहुत ऊंचा चला जाता है, ठीक है, पॉइंट इन द स्काइज, आसमान पे बहुत जो है ना ऊंचाई पे पहुंच जाता है, ठीक है। और एट द मिड समर में जून द लॉन्गेस्ट दिन, मिड समर में जो होता है वो दिन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, और मिड विंटर में जो कि 22 दिसंबर है, दिन जो है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि मून जो है वो ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है जो 28 डेज में अपना एक चक्कर ज़मीन के गिर्द पूरा करता है, ठीक है। फिर आपको पता चला कि रोटेशन के और रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स पता चले कि इनकी वजह से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, डे और नाइट बनता है, सीजन्स बनते हैं, और क्लाइमेट कंडीशन जो है वो बनती है ज़मीन पर, ठीक है। और इक्वेटर के बारे में पता चला कि इक्वेटर के पास वाली जगहों में सारा साल गर्मी होती है और दूर वाली जगहों में ठंड होती है, ठीक है। और इसके अलावा आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में और पता चला कि ज़मीन के हाफ हिस्सा जो है वो सूरज को हमेशा फेस कर रहा होता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि जो है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो जो है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज जो है बहुत ऊंचाई पे चला जाता है, जिसकी वजह से जो दिन जो है वो लॉन्गेस्ट हो जाती है, ठीक है। और 22 दिसंबर को जो मिड विंटर में दिन जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों आपने इसको रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, ताकि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई मसला ना आए, ठीक है। अब आपने रीडिंग तो कर लिया है, तो अब आप क्या करेंगे कि नोटबुक लेके आए जल्दी से सारे बच्चे, और प्यारी सी डे एंड डेट और वो सारा ऊपर लिखें, ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर जो है ना वो मैं करवा सकूं। सब बच्चे जो है ना वो जल्दी से डे एंड डेट लिखे प्यारी प्यारी करके। पता चल गया? हैव यू डन इट? शाबाश, मार्जिन लाइन लगाई है ना सबने, वेरी गुड। पेंसिल अपने हाथ में पकड़ें। चलें जी, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्या है? हाउ आर द सीज़न कास्ट, के सीज़न जो है वो कैसे बनते हैं। एज इट इज़ मैंने आपको बताया है ना पहले कि सूरज की रेवोल्यूशन और मूवमेंट की वजह से दिन और रात बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? द सीज़न आर कास्ट बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ राउंड द सन। सूरज के गिर्द ज़मीन की रेवोल्यूशन की वजह से, ज़मीन की मूवमेंट की वजह से सीज़न बनते हैं। प्यारा प्यारा लिखना है, किसी की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, हैव यू डन इट? गुड। अब क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। वेयर ऑन द अर्थ सरफेस ज़मीन की किस सतह पर इज़ द सन हॉटेस्ट थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल सूरज जो है वो गर्मी रहती है, सन जो है वो बहुत हॉट होता है। तो आपने बताना है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया कि इक्वेटर के पास वाली जगहों में जो है क्लोज होते हैं जो प्लेसेस, वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर्स हॉटनेस होती है। हम इसका करेंगे प्लेसेस दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर आर हॉटिंग थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना, हॉटेस्ट थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्सप्लेन व्हाट अ ग्लोब एंड अ मैप आर एंड द डिफरेंस बिटवीन देम। उनके दरमियान फ़र्क भी बताना है और ग्लोब और मैप के बारे में भी बताना है कि ये क्या है, ठीक है। आप इनका आंसर लिखने के लिए रेडी हो जाएं। आंसर इज़ दे आर बोथ मॉडल ऑफ अर्थ, वो दोनों मॉडल के हैं, अर्थ के मॉडल हैं। द ग्लोब रिप्रेजेंट्स द होल अर्थ, ग्लोब जो होता है उस पर पूरी दुनिया को हम एक ही तरफा देख सकते हैं। वेयर एज अ मैप मे रिप्रेजेंट द होल अर्थ एंड और जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, जबकि मैप पे हम पूरी दुनिया भी देख सकते हैं और उसके किसी हिस्से को भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने साहिवाल को देखना है वो भी आपको मैप वहाँ पे नज़र आ जाएगा, अरब वाला को देखना है वो भी नज़र आ जाएगा, जबकि ग्लोब पे ऐसा नहीं है। ओके, हैव यू डन इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई देयर इज कंप्लीट डार्कनेस एट द नॉर्थ पोल फॉर 24 आवर्स अ डे इन दिसंबर। दिसंबर के 24 आवर्स में नॉर्थ पोल पे डार्कनेस क्यों होती है, ये हम बताएंगे। इट इज़ ड्यू टू द टिल्टेड ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस पे ज़मीन की मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक है। अब आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है
और जो है ना वो प्यार करके सुनाना भी है, ठीक है। अब आपने डायरी भी जल्दी से लिख लें सब बच्चे। लर्न क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑफ यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 5। ये क्वेश्चन आपने 1 to 6 याद करने हैं और फिर आपके लिए फिर हम आपसे इसकी असेसमेंट लेंगे। ओके, इट्स ओवर।